मैं एक बार फिर से आपका स्ट्रक्चरल डायनामो में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उन स्टेडियम्स की जो सिर्फ स्पोर्ट्स वेन्यूज नहीं, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के चमत्कार हैं। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम्स कैसे बनते हैं, इनके डिजाइन के चैलेंजेस क्या होते हैं और कैसे ये मैसिव स्ट्रक्चर्स खड़े होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, जो अहमदाबाद में है। ये स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें एक साथ 1,32,000 लोग बैठ सकते हैं। अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, ये स्टेडियम सिर्फ अपने साइज के लिए ही नहीं, अपनी कंस्ट्रक्शन और डिजाइन के लिए भी दुनिया भर में फेमस है। सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं। इस प्रोजेक्ट का शुभ आरंभ हुआ था जनवरी 2017 में और लगभग 3 साल में फरवरी 2020 तक ये स्टेडियम तैयार हो गया। इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया लार्सन टोब्रो एलटी, जो इंडिया की एक लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इसकी डिजाइन का काम एक ऑस्ट्रेलियन फर्म पॉपुलस ने किया, जो वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स डिजाइन करने के लिए मशहूर है। इस स्टेडियम का पूरा काम प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित था। प्रीकास्ट का मतलब है कि कंक्रीट के बड़े बड़े ब्लॉक्स फैक्ट्री में बनाए गए और फिर साइट पर इंस्टॉल किए गए। ये मेथड फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव है और एक्यूरेसी भी इंश्योर करता है। इसका फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, जो गुजरात के सैंडी सॉइल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया। एक यूनिक चीज थी कि कंस्ट्रक्शन के दौरान स्टेडियम के अलग अलग जोन्स को एक साथ डेवलप किया गया, जिसने ओवरऑल टाइम सेव कर दिया। इस प्रोजेक्ट में हाई ग्रेड कंक्रीट और लाइटवेट स्टील का यूज हुआ। कंक्रीट को स्पेशली ट्रीट करके यूज किया गया ताकि ये हाई टेम्परेचर्स और गुजरात के कोस्टल क्लाइमेट को विथस्टैंड कर सके। स्टील को कोरोजन रेजिस्टेंट कोटिंग्स के साथ लगाया गया, जो इसकी ड्यूरेबिलिटी को इंश्योर करता है। इसका रूफ डिजाइन भी बहुत यूनिक है। स्टील ट्रसेस का यूज करके एक लाइटवेट और एफिशिएंट रूफ स्ट्रक्चर बनाया गया, जो स्टेडियम के इंटीरियर्स को नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है। एक और खासियत है इसका LED फ्लडलाइट सिस्टम। आपने देखा होगा कि पुराने स्टेडियम्स में बड़े बड़े लाइट टावर्स होते थे, लेकिन यहाँ लाइट्स को रूफ के अंदर इंटीग्रेट किया गया है। ये सिर्फ एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, बल्कि प्लेयर्स और ऑडियंस के लिए ग्लेयर फ्री लाइटिंग भी प्रोवाइड करता है। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो ये स्टेडियम एक एडवांस्ड सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम यूज करता है। अगर बारिश हो जाए तो सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर फील्ड खेलने के लिए रेडी हो जाता है। ये फीचर मैचेस में डिलेस को प्रिवेंट करता है। स्टेडियम में 1,32,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाता है। लेकिन सिर्फ साइज ही नहीं, फैसिलिटीज भी टॉप नॉच है। 76 कॉर्पोरेट बॉक्सेस, 4 ड्रेसिंग रूम्स और एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भी यहाँ है। प्लेयर्स के लिए स्पेशल प्रैक्टिस पिचेस और इंडोर ट्रेनिंग फैसिलिटीज भी है। ऑडियंस के लिए मल्टीपल एंट्री एग्जिट गेट्स है, जो क्राउड मैनेजमेंट को सीमलेस बनाते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम एक एग्जाम्पल है कि कैसे हम इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर को मिला के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये सिर्फ गुजरात का ही नहीं, बल्कि पूरे इंडिया का गर्व है। अब बात करते हैं इंडिया के उन स्टेडियम्स की जो अपने यूनिक डिजाइन और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए जाने जाते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अलावा हमारे देश में कई आइकॉनिक स्टेडियम्स हैं जो इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं। एडन गार्डन्स, कोलकाता। एडन गार्डन्स को क्रिकेट का मेक्का कहा जाता है। ये 1864 में बनाया गया था और इंडिया का सबसे पुराना स्टेडियम है। इसका करंट सीटिंग कैपेसिटी लगभग 66,000 है। ये स्टेडियम अपनी लश ग्रीन आउटफील्ड और यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल के लिए मशहूर है। इसके रेनोवेशन के दौरान लाइटवेट स्टील का यूज किया गया, जो रूफ को सपोर्ट करता है। क्राउड फैसिलिटीज को मॉडर्नाइज करने के लिए मल्टीपल डिजिटल स्कोरबोर्ड्स और इम्प्रूव्ड सीटिंग अरेंजमेंट्स ऐड किए गए। वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम 1974 में बनाया गया था और ये 33,000 लोगों को अकोमोडेट कर सकता है। ये स्टेडियम 2011 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल होस्ट कर चुका है।
रेनोवेशन के दौरान इस स्टेडियम के पवेलियंस और स्टैंड्स को रीडिजाइन किया गया। एक स्पेशल फीचर यहाँ का सस्पेंडेड कैंटिलीवर रूफ है, जो अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू एंश्योर करता है और स्टील का यूज करके लाइटवेट बनाया गया है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु। 1970 में बना ये स्टेडियम इंडिया का पहला इको फ्रेंडली स्टेडियम है। यहाँ सोलर पावर्ड रूफटॉप सिस्टम लगाया गया है, जो इसके ऑपरेशंस के लिए एनर्जी जनरेट करता है। इसका ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत एडवांस्ड है, जो बारिश के बाद सिर्फ 20 मिनट्स में फील्ड को मैच रेडी कर देता है। सीटिंग अरेंजमेंट और ग्रीन इनिशिएटिव्स इस स्टेडियम को यूनिक बनाते हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली। ये स्टेडियम सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स के लिए भी यूज होता है। 1982 एशियाई गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 का ये एक प्राइम वेन्यू रहा है। इसका टेंसाइल रूफ स्ट्रक्चर बहुत ही इनोवेटिव है, जो लाइटवेट मेम्ब्रेन का यूज करके डिजाइन किया गया है। ये इंडिया के सबसे बड़े मल्टीपर्पज स्टेडियम्स में से एक है, जिसमें 60,000 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। सरदार पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनने से पहले मोटेरा स्टेडियम अपनी यूनिक डिजाइन और डबल डेक स्टैंड्स के लिए मशहूर था। ये स्टेडियम हिस्ट्री के कई आइकॉनिक क्रिकेट मोमेंट्स का गवाह रहा है, जैसे सुनील गावस्कर का 10,000 टेस्ट रन्स का रिकॉर्ड। सॉल्ट लेक स्टेडियम, कोलकाता। सॉल्ट लेक स्टेडियम यानी विवेकानंदा युवा भारती क्रीड़ांगन एक फुटबॉल सेंट्रिक स्टेडियम है, जिसमें 85,000 लोग बैठ सकते हैं। ये एशिया के सबसे बड़े स्टेडियम्स में से एक है। इस स्टेडियम का रेनोवेशन बहुत ही चैलेंजिंग था, जिसमें सीटिंग कैपेसिटी को रिकॉन्फ़िगर करके और फैसिलिटीज को अपग्रेड करके फीफा स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाया गया। दोस्तों, ये सारे स्टेडियम्स सिर्फ खेल के लिए जगह नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के मास्टरपीसेस हैं। ये हमारे देश की स्पोर्ट्स हेरिटेज का एक इंटेग्रल पार्ट है। आपका फेवरेट स्टेडियम कौन सा है? और अगर आप किसी एक स्पेसिफिक स्टेडियम पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अब बात करते हैं उन चैलेंजेस की जो मैसिव स्टेडियम्स के कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन के दौरान सामने आते हैं। एक स्टेडियम बनाना जितना ग्रैंड आइडिया लगता है, उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी पड़ती है। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। मैसिव स्टेडियम्स का सबसे पहला चैलेंज होता है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। एक स्टेडियम में सिर्फ बिल्डिंग का वजन ही नहीं, हजारों लोगों का वजन भी होता है। इमेजिन कीजिए 1,32,000 लोग नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक साथ चीयर कर रहे हैं। इसका पूरा प्रेशर स्ट्रक्चर को हैंडल करना पड़ता है। इसके लिए इंजीनियर्स को लोड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत प्रीसाइसली कैलकुलेट करना पड़ता है। एडवांस्ड सॉफ्टवेयर जैसे स्टैड प्रो और ई टैब्स का यूज करके स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया जाता है। एडिशनली, स्टेडियम के डिफरेंट सेक्शंस जैसे सीटिंग टियर्स और रूफ का अलाइनमेंट एकदम एक्यूरेट होना जरूरी है, ताकि ये एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। स्टेडियम्स का फाउंडेशन डिजाइन करना सबसे क्रिटिकल और चैलेंजिंग एस्पेक्ट होता है। एक मैसिव स्टेडियम के फाउंडेशन को सिर्फ स्ट्रक्चर का वेट ही नहीं, उस पर आने वाले डायनामिक लोड्स जैसे क्राउड मूवमेंट, विंड फोर्सेस और सिस्मिक एक्टिविटीज को भी हैंडल करना होता है। चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं। फाउंडेशन का पहला स्टेप होता है सॉइल एनालिसिस। हर जगह की सॉइल अलग होती है और स्टेडियम्स के लिए सॉइल की स्ट्रेंथ, टाइप और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को असेस करना जरूरी है। जैसे गुजरात के सैंडी सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम के फाउंडेशन में डीप फाउंडेशंस का यूज किया गया। कई जगह पे वीक सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए सॉइल इंप्रूवमेंट टेक्निक्स लगाई जाती है, जैसे कंपैक्शन ग्राउटिंग, सॉइल के वॉइड्स को फिल करना, रीइंफोर्समेंट विद जियो टेक्सटाइल्स, वीक सॉइल लेयर्स को रीइंफोर्स करना, सॉइल रिप्लेसमेंट, वीक सॉइल को रिमूव करके स्ट्रॉन्गर मटेरियल डालना। मैसिव स्टेडियम्स के लिए डिफरेंट फाउंडेशन टाइप्स का यूज होता है, जो साइट कंडीशंस और स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है। जब सॉइल सरफेस वीक हो तो पाइल फाउंडेशंस यूज होते हैं। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉलम्स को ग्राउंड के अंदर इंस्टॉल करके स्ट्रक्चर का वेट ट्रांसफर करते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाइल्स का यूज किया गया, जो सैंडी सॉइल को बाईपास करके हार्ड स्ट्रेटा तक पहुंचते हैं। जब सॉइल यूनिफॉर्मली स्ट्रॉन्ग हो तो राफ्ट फाउंडेशन का यूज होता है। ये एक बड़े कंक्रीट स्लैब की तरह होता है,
जो पूरे स्ट्रक्चर का वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। कोस्टल एरियाज या वेटलैंड्स में जब वाटर टेबल हाई हो तो केसन फाउंडेशन का यूज होता है। ये अंडर वाटर फाउंडेशंस है जो स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अर्थक्वेक एरियाज में स्टेडियम्स के फाउंडेशन को सिस्मिक रेजिस्टेंट डिजाइन करना पड़ता है। इसके लिए बेस आइसोलेशन सिस्टम्स और शेयर वॉल्स एंड ब्रेसिंग्स का यूज करते हैं। बेस आइसोलेशन सिस्टम्स फाउंडेशन के और सुपरस्ट्रक्चर के बीच आइसोलेटर्स लगाए जाते हैं जो अर्थक्वेक के शॉक्स को एब्जॉर्ब करते हैं। शेयर वॉल्स एंड ब्रेसिंग्स फाउंडेशन के साथ वर्टिकल वॉल्स और स्टील ब्रेसिंग्स लगाई जाती है जो लेटरल फोर्सेस को रेजिस्ट करती है। धर्मशाला के HPCA स्टेडियम का एग्जाम्पल ले तो ये सिस्मिक जोन में होने के बावजूद अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन के लिए फेमस है। फाउंडेशन के लिए वाटर ड्रेनेज एक बड़ा चैलेंज होता है, स्पेशली हाई वाटर टेबल एरियाज में। पुअर ड्रेनेज से सॉइल इरोड हो सकती है जो फाउंडेशन को वीक कर सकती है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के फाउंडेशन में सरफेस ड्रेनेज सिस्टम का यूज किया गया जो वाटर को फाउंडेशन से दूर रखने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। ड्रेनेज पाइप्स और सम्स का इंटीग्रेशन इंश्योर करता है कि वाटर रिटेंशन ना हो। मैसिव फाउंडेशंस के लिए हेवी इक्विपमेंट का यूज होता है जैसे पाइलिंग रिग्स, कंक्रीट पंप्स और क्रेन्स। इनका एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स और पोजीशनिंग इंश्योर करना भी एक चैलेंज होता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन के दौरान इक्विपमेंट को अलग अलग जोन्स में डिवाइड करके काम किया गया जो टाइम और कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ता है। तो दोस्तों, फाउंडेशन एक स्टेडियम के डिजाइन का सबसे इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग एस्पेक्ट होता है। ये हर बड़े स्ट्रक्चर का अनसीन हीरो है जो उसकी स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी को इंश्योर करता है। अगर आप फाउंडेशन के ऊपर एक स्पेसिफिक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं जैसे टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस, फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स या सिस्मिक रेजिस्टेंट फाउंडेशंस, तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। मैं उस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाऊंगा। रूफ डिजाइन एंड इंस्टॉलेशन। स्टेडियम्स का रूफ एक इंजीनियरिंग वंडर होता है। एक तरफ ये लाइट वेट होना चाहिए ताकि पूरे स्ट्रक्चर पर ज्यादा लोड ना आए। दूसरी तरफ ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि बारिश, स्नो और हाई विंड्स को विथस्टैंड कर सके। रिट्रैक्टेबल रूफ्स जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का इंस्टॉलेशन करना एक अलग चैलेंज है। ये रूफ्स मल्टी लेयर्ड होते हैं और इनका मूवमेंट प्रिसिशन इंजीनियरिंग पर डिपेंडेंट होता है। मटेरियल्स जैसे टेंसाइल मेम्ब्रेन्स और कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील का यूज किया जाता है जो लाइट वेट और ड्यूरेबल होते हैं। इंजीनियरिंग चैलेंजेस इन मैसिव स्टेडियम्स। मैसिव स्टेडियम्स में क्राउड का नॉइज लेवल बहुत हाई होता है और इसे प्लेयर्स और स्पेक्टेटर्स के लिए एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट बनाना जरूरी है। एक्यूस्टिक्स इंजीनियर्स स्टेडियम के डिजाइन में साउंड वेव्स के ट्रैवल को एनालाइज करते हैं। स्पेशल साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का यूज किया जाता है जो नॉइज को कंट्रोल करते हैं और एक इमर्सिव एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। क्राउड मैनेजमेंट एंड सेफ्टी। एक स्टेडियम में हजारों लोग एक साथ होते हैं और उन्हें सेफली मैनेज करना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए एफिशिएंट एंट्री एग्जिट गेट्स और इवैक्यूएशन रूट्स डिजाइन करने पड़ते हैं। एडवांस्ड क्राउड सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का यूज करके इमरजेंसी सिचुएशंस को प्रिडिक्ट किया जाता है और स्टेडियम डिजाइन्स को ऑप्टिमाइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मल्टीपल गेट्स और सर्कुलर पाथवेज है जो लोगों को एफिशिएंटली मैनेज करते हैं। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। आजकल सस्टेनेबिलिटी हर प्रोजेक्ट का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। स्टेडियम्स में सोलर पैनल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स और एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाकर एनर्जी नीड्स को फुलफिल किया जाता है। ये प्रैक्टिसेस ना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है बल्कि ऑपरेशनल कॉस्ट्स को भी कम करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम्स। स्टेडियम्स में ड्रेनेज सिस्टम्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली आउटडोर स्टेडियम्स के लिए। एक एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम फील्ड पर वाटर को गैदर होने नहीं देता। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का एग्जाम्पल लेते हैं। इसका ड्रेनेज सिस्टम इतना एफिशिएंट है कि पूरी बारिश के बाद सिर्फ 30 मिनट्स में फील्ड खेलने के लिए रेडी हो जाता है। इसके लिए परफोरेटेड पाइप्स और सरफेस ड्रेनेज सिस्टम्स का यूज होता है। तो दोस्तों, मैसिव स्टेडियम्स सिर्फ साइज में बड़े नहीं होते, इनके कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट में भी कई बड़े चैलेंजेस होते हैं।
इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम मिलकर हर एक प्रॉब्लम का सलूशन निकलती है, जो इन स्टेडियम्स को पॉसिबल बनाता है। जब हम मॉडर्न स्टेडियम्स की बात करते हैं तो ये सिर्फ खेल के लिए बनाई गई जगह नहीं होते, बल्कि ये इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अद्भुत एग्जाम्पल भी हैं। आज के स्टेडियम्स में इंजीनियरिंग और डिजाइन के नए स्टैंडर्ड्स सेट करने के लिए हर लेवल पर इनोवेशंस हो रहे हैं। चलिए उन इनोवेशंस को एक्सप्लोर करते हैं जो स्टेडियम्स को फ्यूचरिस्टिक और एफिशिएंट बनाते हैं। रिट्रैक्टेबल रूफ्स। मॉडर्न स्टेडियम्स में रिट्रैक्टेबल रूफ्स एक गेम चेंजर इनोवेशन है। ये रूफ्स स्टेडियम को ऑल वेदर फ्रेंडली बनाते हैं। बारिश, तेज धूप या स्नो के दौरान ये रूफ्स स्टेडियम को कवर कर लेते हैं और क्लियर वेदर में खुल भी सकते हैं। ये रूफ्स लाइटवेट टेंसाइल मेम्ब्रेन्स और स्टील फ्रेमवर्क्स का यूज करके बनाए जाते हैं। एक एग्जाम्पल है मिलेनियम स्टेडियम, जिसमें सिर्फ 20 मिनट्स में रूफ ओपन या क्लोज हो सकता है। इस तरह के रूफ्स मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स के लिए आइडियल होते हैं। एडवांस्ड LED लाइटिंग सिस्टम्स। पहले के स्टेडियम्स में हाई इंटेंसिटी हैलोजन बल्ब्स का यूज होता था, जो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते थे। अब नए स्टेडियम्स में एडवांस्ड LED लाइटिंग सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं। ये एनर्जी एफिशिएंट है और इनका लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम मैच के हर मोमेंट को हाईलाइट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में LED लाइट्स का यूज किया गया है, जो एनर्जी सेव करने के साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। इस तरह के सिस्टम्स लाइट पोल्यूशन को भी कम करते हैं। स्मार्ट सीट्स एंड कनेक्टिविटी। आजकल के स्टेडियम्स में स्पेक्टेटर्स के लिए स्मार्ट सीटिंग सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं। हर सीट में चार्जिंग पोर्ट्स, वाईफाई कनेक्टिविटी और रियल टाइम मैच एनालिटिक्स का एक्सेस होता है। ये स्पेक्टेटर्स को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देते हैं। एक और इनोवेशन है मोबाइल एप्स, जो फैंस को टिकट बुकिंग से लेकर फूड डिलीवरी तक की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फैंस अपने सीट से ही फूड और ड्रिंक्स ऑर्डर कर सकते हैं। हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम्स। स्टेडियम्स में सेफ्टी और सिक्योरिटी एक टॉप प्रायोरिटी होती है। मॉडर्न स्टेडियम्स में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स, बायोमेट्रिक एक्सेस और AI एनेबल्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं। इसे क्राउड मैनेजमेंट और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम्स को और एफिशिएंट बनाया जा रहा है। वेम्बली स्टेडियम, लंदन इस फील्ड में एक एडवांस्ड एग्जाम्पल है, जिसमें AI ड्रिवन क्राउड एनालिटिक्स सिस्टम का यूज होता है। 360 डिग्री स्क्रीन्स एंड ऑगमेंटेड रियलिटी AR। आज के स्टेडियम्स में स्पेक्टेटर्स के लिए इमर्सिव एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए 360 डिग्री स्क्रीन्स और AR टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। ये सिस्टम्स लाइव मैच के हाइलाइट्स, प्लेयर स्टैट्स और क्राउड एंगेजमेंट फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मर्सिडीज बेंज स्टेडियम, एटलांटा में एक जायंट 360 डिग्री स्क्रीन लगाई गई है, जो हर स्पेक्टेटर को परफेक्ट व्यू देती है। मल्टीपर्पज डिजाइन्स। मॉडर्न स्टेडियम्स सिर्फ एक स्पोर्ट के लिए नहीं, मल्टी स्पोर्ट और एंटरटेनमेंट इवेंट्स के लिए भी डिजाइन किए जा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, वेम्बली स्टेडियम में फुटबॉल के अलावा कॉन्सर्ट्स, रग्बी मैचेस और कॉर्पोरेट इवेंट्स भी होस्ट किए जाते हैं। इस तरह के मल्टीपर्पज डिजाइन्स स्टेडियम के यूटिलाइजेशन और रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करते हैं। दोस्तों, ये इनोवेशंस सिर्फ स्पेक्टेटर्स के एक्सपीरियंस को बेटर नहीं बनाते, बल्कि स्टेडियम्स को और ज्यादा एफिशिएंट, सस्टेनेबल और फ्यूचर रेडी भी बनाते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक इनोवेशन के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं उस टॉपिक पर एक इन डेप्थ वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। फ्यूचर ऑफ स्टेडियम इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं फ्यूचर ऑफ स्टेडियम इंजीनियरिंग की। स्टेडियम्स सिर्फ गेम्स और इवेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन के नए एरा को डिफाइन कर रहे हैं। आने वाले समय में स्टेडियम इंजीनियरिंग कैसे इवॉल्व होगी, चलिए इस फ्यूचर की एक झलक देखते हैं। फ्यूचर में हम ऐसे स्टेडियम्स देख सकते हैं जो कंप्लीटली कार्बन न्यूट्रल होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्राउड फ्लोज को मैनेज करेगा और स्टेडियम का एनर्जी कंजम्पशन ऑप्टिमाइज करेगा। एक फ्यूचरिस्टिक एग्जांपल है लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम, जो कटार में है। ये स्टेडियम सस्टेनेबिलिटी के नए स्टैंडर्ड्स सेट कर रहा है। दोस्तों, ये सारे स्टेडियम्स सिर्फ खेल के लिए जगह नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के मास्टरपीसेस हैं। ये हमारे देश की स्पोर्ट्स हेरिटेज का एक इंटेग्रल पार्ट है। आपका फेवरेट स्टेडियम कौन सा है?
मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। तो दोस्तों, ये थी एक डिटेल्ड डिस्कशन स्टेडियम इंजीनियरिंग के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट रखते हैं। और हाँ, स्ट्रक्चरल डायनेमो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, क्योंकि इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका वैल्यूएबल फीडबैक और सजेशंस नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। ये है स्ट्रक्चरल डायनेमो, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए आपका ट्रस्टेड सोर्स।